बदमाशी बताइए, जो घर में बदमाशी ऐसी बातें बता दो जो आप मतलब हमें बदमाश तो क्लासेस देखते थे, क्लासेस देखता था सर, कंटिन्यू देखता था। बदमाश तो ये है ही नहीं कुछ तो करता होगा बदमाशी शैतानी। कभी इसको आपने पीटा है? नहीं नहीं अभी तक मैंने पिटा है। अच्छा माइक दे दे, मैं आप बताओ कुछ ऐसा किस्सा। मैंने पिटा है इसे, वो बहुत दोनों भाई बहुत झगड़ा करते थे। तो बड़ा है छोटा? ये छोटा है, तो यही पिटता होगा फिर। हाँ, यही पिटता और ये डबल मार खाता होगा पहले बड़े भाई से। स्कूल में भी बहुत बदमाशियां करता था। सब बोलते थे वो बहुत बदमाशी, लेकिन पढ़ाई अच्छा करता है वो। इसलिए ऐसा होता है जो थोड़ा सा बदमाश होता है और सबसे छोटा घर का जो पढ़ने में तेज है। मैं भी छोटा पहले से स्टार्ट से ही ऐसा था सर, जब से छठी क्लास में था 6th स्टैंडर्ड से, और जब से उसका दिखने लगा हमें कि बहुत ही आगे कुछ तो कर पाएगा, बहुत इतना कंसिस्टेंसी से पढ़ता है ये। बीच में एक बार 6th स्टैंडर्ड पे मुझे कभी स्कूल में भेजने जाता था ना मैं, पिकअप करने ड्रॉप करने, तो रास्ते में मुझे बोलता था कि जब मेरा कभी ना कभी एक दिन फोटो लगेगा इतना। और वही उसका जो क्या बोलते हैं उसका एम था कि मेरा हर जगह पे मेरा फोटो दिखना और सब कांग्रेचुलेशन करना इसको। अचीवमेंट किया है उसने रैंक छोड़ा ही नहीं। जब से मैंने उसे स्कूल में डाला नर्सरी से, उसने फर्स्ट सेकंड रैंक छोड़ा ही नहीं। और एमआर सर का जब चलता था लाइव लेक्चर, तो एमआर सर बोलती थी कि बाबा जो भी स्टूडेंट आएगा फर्स्ट उसको मैं जैकेट गिफ्ट दूंगा। तो ये मुझे हमेशा बोलता था कि मैं एमआर सर का जैकेट लूंगा, मुझे जैकेट लेने जाना है, सर से मिलना है, वैसे बोलता था। और मैं मतलब जब भी बायो के कोई चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ और सब पापा को पीछे बिठा देता था और सारे चैप्टर पढ़ाता था उनको साथ में मेरे। उसने इतने चैप्टर मुझे पढ़ाया, मुझे कुछ आता नहीं, फिर भी कैसा इतने मैं बोलता था मुझे कुछ समझता नहीं, तो क्यों मुझे बिठा रहा है? नहीं बैठो, इतना इनके सवाल इतने सॉल्व करता था, इनका क्या है क्या नहीं सुनो। अरे मुझे कुछ समझता नहीं, लेकिन एक डमी पीस रख के बिठाया था उसने। नहीं सर, ये भी आपका भी डेडिकेशन है, ये कि आप साथ में बैठे। आपने झेला इसको एकदम मैं डमी था, चुप बैठना। इतना उसने बोलता था मुझे कि बस कभी कभी कान ऐसे पकते थे कि क्या करेंगे क्या करेंगे, फिर भी इसका फ्यूचर देखते चुप बैठता था। एग्जाम तो क्या एमबीए चैप्टर तो मैं 4-5 बार पढ़ा दिया, पूरा एमबीए चैप्टर याद हो गया। पूरे चैप्टर के नाम सब ऐसा ये हो गए थे मुझे भी। बायोडाइवर्सिटी बायो का पेपर तो सर भी सॉल्व कर ही लेंगे जब तूने पढ़ाया है। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक सर, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन। Thank you. पेरेंट्स को बुला लेते हैं, बुला देंगे ना। तो आप देखें जरा, जितने भी बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं और उनके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और घर वालों का सेक्रीफाइस ही होता है जो वो करते हैं और बच्चा सेलेक्ट होता है, तो बहुत बड़ी खुशी होती है घर वालों के लिए। तो अब राघव के पेरेंट्स से मिल लेते हैं। आजा बेटा, आइए सर, ये लो माइक। ये कौन है? छोटा भाई? राघव। हाँ जी छोटा भाई, आओ दोस्त आओ, वेलकम। ये टेंशन में, कांग्रेचुलेशन सर। जी, सबसे पहले हम परिवार के सबसे बड़े सदस्य से बात करेंगे। नाम क्या है आपका? रिहान। रिहान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। ये बड़ा भैया मारता है क्या? ना, पक्का? सच बता, सच बता, चॉकलेट मिलेगी? नहीं मारता। नहीं मारता, प्यार करता है? पीटा होगा, हैं? पीटा तो होगा। चॉकलेट दूंगा अभी, काजू कतली खिलाऊंगा, बता दे। सही सर, तू कुछ कहना चाह रहा है इसके बारे में? नहीं सर, वैसे थोड़ी लड़ाई कभी कभार हो जाती है, हाँ जी ठीक है। चलो ठीक है सर, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे जी सर बच्चे के बारे में, थोड़ी इसकी एक दो शरारतें पूछ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, इसकी कुछ शरारतें हो तो आप बताएं। राघव की तो सर शरारतें तो कोई नहीं है इसकी। ये तो सर मतलब शुरू से ही हम देखते जो आ रहे हैं, मीन्स पढ़ाई में ही पूरा कंसिस्टेंट है और स्पोर्ट्स भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहता है, एक्टिव रहता है। बैडमिंटन खेलता था जैसे 30-40 मिनट। सबसे मैडम इसकी मतलब सबसे बड़ी खूबी ये रही कि हमें कभी ना आज तक कहना नहीं पड़ा कि पढ़ ले बैठ के, बल्कि हम कहते हैं थोड़ी देर छोड़ दे। हाँ जी, ये नहीं है कि अब से, ये मतलब शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 10th में भी इसने ICSE में ऑल इंडिया 2nd और पंजाब में 1st आया। और अपने स्कूल का जो बोहर से हम अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल है जी ICSE बोर्ड का, उसमें 50 इयर्स का उनका रिकॉर्ड तोड़ा था विद 99.6% मार्क्स। जबरदस्त पढ़ाई की है तुमने यार, एकदम मचा के रखा हुआ है पूरा लाइफ में। थोड़ा सा मैम आपसे जानना चाहेंगे, इसको क्या पसंद है, क्या खाता है ज्यादा? इसको जैसा सबसे ज्यादा चाहे तीनों टाइम इसको चीज खिला दो। पनीर फैन हो? बहुत बढ़िया, वाह बेहतरीन। पनीर की कोई भी आइटम, कोई भी आइटम, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, सब पनीर होना चाहिए उसमें। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, 2 साल की जर्नी में कभी फ्रस्ट्रेट हुआ, डिमोटिवेट होकर बोला नहीं आप लोगों से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेंटेन करा है? ये शुरू से ही ना डिटरमिन्ड था कि मैंने करना है, ओके, कि मैं करके दिखाऊंगा। इवन जब ये पेपर दे के बाहर आया तो हम देख रहे थे, हम बाकी बच्चों को, वो सभी मतलब कई लड़कियां तो जैसे इमोशनल होती हैं, तो वो रो रही थी और ये स्माइल कर रहा था और हम इतने हैरान कि तू स्माइल कर रहा है और ऐसे कह रहे मेरे 2-3 रह गए कैजुअली। तो मैंने कहा 2-3 रह गए तो उदास क्यों नहीं है? कहता मम्मा मेरे रह गए ना तो सभी के रहे होंगे। क्या बात है। नहीं, ये बताओ प्रिपरेशन जब कर रहे थे 2 साल में, कब लगने लगा, कॉन्फिडेंस कब आना शुरू हुआ कि यार
अपना सही जा रहा है प्रिपरेशन, सही टाइम पे हैं अभी? सर सिलेबस कंप्लीशन के बाद काफ़ी मतलब मैंने सोचा कि काफ़ी अब मेरे पास टाइम बचा है, तो फिर तब कॉन्फिडेंस आया था कि अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। तो सिलेबस तुमने टाइमली कंप्लीट जी किया सर, बैच के साथ ही? नहीं सर, जैसे मैं वैसे यकीन से पढ़ा ना, 11th-12th का था, लेकिन तो मैंने सितंबर तक सिलेबस खत्म कर दिया, सितंबर 2024 तक। हाँ जी, 7 मंथ्स पहले नीट से लगभग हो गया था। और उसके बाद सर प्रैक्टिस करते रहे। हाँ जी, घर पे ही खुद से मतलब पेपर निकाल के? हाँ जी, पेपर करके PYQs, जेई मेंस एडवांस, मतलब जेई मेंस के, नीट के, सबके PYQs और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स। तो ये बताओ आज रैंक देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। हाँ जी सर, एक्सट्रीमली सरियल फीलिंग थी सर। एक्सपेक्टेड तो जैसे मुझे मतलब लगा था कि कई अनएक्सपेक्टेड बच्चे आ जाएंगे तो बियॉन्ड 200 भी जा सकती है, बट लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अंडर 100 आ गई। बहुत खुशी है। बढ़िया बढ़िया। और पेरेंट्स को जब पता चला था कि ये रैंक आई है तो कैसा रिएक्शन क्या था? हाँ जी सर, जैसे काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, हम 200 या उससे मतलब